तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया है। अच्छा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखा हुआ है लेट ए एंड बी बी टू सेट, ए सेट ये वाला है और बी सेट ये वाला है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आपको इंटरसेक्शन निकालना है। जब भी इंटरसेक्शन निकालना होता है तो आप सेट ए और सेट बी दोनों का आप ग्राफ बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे ये वाला, वाई एक्सिस पे ये वाला। दो आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ अगर कहीं पे कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पार्टिकुलर जो पॉइंट होता है वही उसका इंटरसेक्शन कहलाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वही वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके पास 1,2, 1,3, 1,4 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 1,2, 1 और जो भी इसमें कॉमन होगा वही तो इसका इंटरसेक्शन होगा। तो इसीलिए आइए हम सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद चेक करेंगे कि कहाँ पे कॉमन पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा एक्स एक्सिस बना लिया है, ये कोई वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हमें वैल्यू डालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम वैल्यू कुछ डाल देते हैं। 1 है, 1 यहाँ डालेंगे, 2 यहाँ डालेंगे, 3 यहाँ डालेंगे, 4 यहाँ डालेंगे। अब सवाल आता है कि क्या खाली इंटीजर ही डालेंगे? तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहें तो पॉइंट वाली वैल्यू भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट के बीच में कोई भी नंबर रेशनल हो या इरेशनल हो, लेकिन खाली रूट में निगेटिव को छोड़ के कोई भी नंबर आप x की जगह पे पुट कर सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे इंटीजर इसलिए ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा मुझे सिंपल लगे। और उसके बाद यहाँ पे -1, देखिए 0 को नहीं लेना था, -2, -3, बस मैं -3 और यहाँ पे 4 हो गया। आइए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/x यहाँ पे है, तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो 1/1 दैट इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए 1/2 हो जाएगा। 2 अगर पुट करेंगे तो 1/2 दैट इज़ इक्वल टू 0.5। उसके बाद अब हम लोग को पुट करना है 1/3। 1/3 का मतलब 1/3 दैट इज़ इक्वल टू 0.3 समथिंग, 0.3 आ गया इसकी वैल्यू। मैं 1 डेसिमल प्लेस तक ही ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे 4, 1/4 लेंगे अगर आप 1/4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाँ 0.25। तो यहाँ पे आ जाएगी 0.25। अब वही वैल्यू -1 पुट करेंगे अगर आप, तो वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन निगेटिव लग जाएगी 0.5, और यहाँ पे 0.3, और यहाँ पे सब में माइनस लग जाएगा, सब में माइनस का 0.25। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए जब x की वैल्यू 4 रही होगी, तो x की वैल्यू अपनी कहाँ 4 है, x की वैल्यू 4 यहाँ है, तो y की वैल्यू -0.25 होगी। सॉरी, x की वैल्यू जब -4 है, यहाँ पे x की वैल्यू जब -4 है, देखिए -4 यहाँ पे है, तो y की वैल्यू 0.25, मतलब कि इससे भी छोटी कुछ यहाँ पे रही होगी। और जब मैंने 0.3 इसकी वैल्यू लिया, जब मैंने -3 लिया तो 0.3 मतलब थोड़ा सा आगे, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं -3 यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 1 से ऊपर है, 0.3 पे है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर मैंने इसकी वैल्यू -2 जब ली तो वैल्यू आई 0.5, मतलब कि कुछ यहाँ पे, और इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दीजिए 0.5 लिख दीजिए, और इसको मैं 1 बना देता हूँ, -1, और यहाँ पे -2। तो यहाँ पे 0.5 आ गई वैल्यू। अब मैंने वैल्यू रखा -1, जब -1 रखा तो हमें वैल्यू यहाँ पे आई, -1 की वैल्यू -1 आई। अब हमने उसके आगे 1 रखा, तो 1 जब हमने वैल्यू रखा तो हमारी वैल्यू आई 1। अब इधर देखिए निगेटिव वाला ये ऐसा कुछ बन रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है, कुछ ऐसा बनते हुए हमें दिख रहा है वैल्यू, कुछ ऐसा। अब उसी तरह से हमें अब लेना है -1, तो मैंने -1 लिया, सॉरी 1 लिया तो 1 आए, मतलब कुछ यहाँ पे वैल्यू। उसके बाद मैंने 2 लिया वैल्यू x की जगह पे, तो y की जगह पे 0.25, मतलब इससे कम आने लगी, बीच में आई। उसके बाद मैंने लिया तो और कम आई, उसके बाद मैंने लिया तो और कम आई, मतलब कि कुछ ऐसे वैल्यू आ रही है। अब देखिए
क्योंकि हम इसको ऊपर बढ़ा दे रहे हैं, बढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने 1 के बाद भी कोई एक वैल्यू ली होगी। अब 1 से अगर छोटी वैल्यू आप लेंगे तो देखिए x में जितनी हम छोटी वैल्यू ले रहे हैं y में उतनी ही बड़ी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ग्राफ ऐसे ऊपर की साइड जाएगा, इसमें ग्राफ नीचे की साइड जाएगा। अब सवाल आता है कि क्या हर बार हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है वैल्यू पुट करने की। जब मैं रियल फंक्शन पढ़ा दूंगा आपको तो सारे फंक्शंस के आपको ग्राफ आ जाएंगे बिना वैल्यू पुट किए। तो तब तक के लिए अभी ऐसे वैल्यू पुट करके सीखिए। तो देखिए एक ग्राफ अपना ऐसे बना, एक ग्राफ ऐसे बना। ये दोनों जो ग्राफ है वो सेट ए के ही ग्राफ हैं, सेट ए के ही ग्राफ हैं। अब सेट बी जो है हमारे पास y इक्वल टू -x, तो y इक्वल टू -x का ग्राफ यहाँ पे हम पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू यहाँ पे x लिखेंगे, y लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू माइनस, अगर हम -2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगी वैल्यू, -3 तो 3 आएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं -1 तो 1 आएगी वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ अगर वैल्यू रखते हैं 1 तो फिर वैल्यू -1 आएगी। और उसके बाद बस इसी पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूँगा। देखिए जब मैंने वैल्यू 1 रखा तो वैल्यू -1 आई। जब मैंने यहाँ पे 1 रखा तो वैल्यू हमारी -1 यहाँ पे आई, यहाँ पे। और जब मैंने वैल्यू -2 रखा तो वैल्यू हमारी 2 आई। जब मैंने -2 रखा, -2 जब रखा तो वैल्यू हमारे पास 2 आई, वो भी पॉजिटिव। तो -2 का यहाँ पे आई वैल्यू। और उसके बाद फिर हमने रखा वैल्यू -3 जब रखा हमने x की जगह पे -3 तो हमारे पास y की जगह पे आई वैल्यू 3, पॉजिटिव का 3 आई, मतलब कि कुछ और आगे कुछ ऐसा। और जब इसके बीच में एक माइनस, अगर हम 2 और वैल्यू रखते, 2 अगर पॉजिटिव की वैल्यू रखते तो एक हमारा पॉइंट -2 यहाँ पे आता, और 3 अगर रखते तो -3 एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आता। तो कुल मिला के ये ग्राफ जो बनता वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बनता। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे सेट, ये वाला हमारा सेट बी है, ये वाला हमारा सेट ए है। क्या सेट बी सेट ए को कहीं पे भी टच कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है? तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो नल सेट के इक्वल होगा। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म होता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।